अब बात करेंगे अपन नर जनन तंत्र, किसकी बात करेंगे? नर जनन तंत्र की, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है जी, किसकी बात करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपन 4 चीजें पढ़ेंगे। देखो सीक्वेंस अगर आप ध्यान से समझोगे ना साथ साथ में, तो एकदम से चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अभी 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल एनसीईआरटी पूरी दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, नर जनन तंत्र है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंग्लिश में। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। अब इसके अंदर अपन 4 चीजें पढ़ेंगे। एक है वर्षण, ठीक है, वर्षण, एक है सहायक वाहिकाएं, ठीक है, एक है सहायक ग्रंथियां, और एक क्या है? बाह्य जननांग। ठीक है, क्या है? बाह्य जननांग। वर्षण, सहायक वाहिकाएं, सहायक ग्रंथियां और बाह्य जननांग। इंग्लिश में बात करें तो वर्षण क्या होता है? टेस्टिस, सहायक वाहिकाएं एक्सेसरी डक्ट, सहायक ग्रंथियां एक्सेसरी ग्लैंड्स, बाह्य जननांग एक्सटर्नल जेनेटेलिया। वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, ये 4 चीजें अपन को पढ़नी है किसके अंदर? नर जनन तंत्र के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपन को ये 4 चीजें पढ़नी है। वर्षण, टेस्टिस, ठीक है, और फिर मेल एक्सेसरी डक्ट कौन सी होगी? सहायक वाहिकाएं, ठीक है, मेल एक्सेसरी ग्लैंड, सहायक ग्रंथियां, ठीक है, और फिर एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या है? बाह्य जननांग। ठीक है, ये 4 चीजें अपन को पढ़नी है। तो अपन एक एक स्टार्ट करेंगे। पहले अपन बात कर लेंगे किसकी? वर्षण की। किसकी बात करेंगे? वर्षण की। वर्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेस्टिस। ठीक है, वर्षण कोश में स्थित होते हैं। ठीक है, वर्षण कहां होते हैं? वर्षण कोश में स्थित होते हैं। जो वर्षण है, टेस्टिस है, वो कहां प्रेजेंट होते हैं? वर्षण कोश के अंदर। वर्षण कोश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। ठीक है, तो अगर आपको स्क्रोटम का पता है, वर्षण कोश का नहीं पता, तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो जो वर्षण है, जो टेस्टिस है, वो कहां प्रेजेंट होता है? वर्षण कोश के अंदर प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया जो अंडाशय है, जो ओवेरी है, ठीक है, वो अंदर प्रेजेंट होती है, बाहर नहीं दिखती अपन को, लेकिन जो टेस्टिस है, जो वर्षण है, उनको बाहर क्यों रखा गया है? पाउच के अंदर। जो वर्षण कोश जो है, इसके अंदर क्यों रखा गया है? स्क्रोटम के अंदर क्यों रखा गया है? रीजन ये है कि जो आपका बॉडी टेम्परेचर है, उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। किसका टेम्परेचर? किसका तापमान? आपके टेस्टिस को कम तापमान चाहिए। किसके लिए? स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। किसके लिए? स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, शुक्र फॉर्मेशन के लिए, शुक्राणु फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, शुक्राणु बनाने के लिए कम तापमान चाहिए, उसके लिए वर्षण कोश कम तापमान बनाए रखता है। ठीक है, जो आपका वर्षण कोश है, जो स्क्रोटम है ना, वर्षण कोश क्या है? स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम जो है वो कम तापमान बना के रखता है। कितना? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान रहता है। किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है, क्या है? कम तापमान शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। शुक्राणु जनन इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो कम तापमान किसके लिए आवश्यक है? शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। अभी वर्षण की आप लंबाई देख लो, चौड़ाई देख लो। वर्षण की लंबाई कितनी है? 4 to 5 सेंटीमीटर, 4 to 5 सेंटीमीटर। ओके, 4.5 सेंटीमीटर। ओके, चौड़ाई 2.3 सेंटीमीटर। ओके, ये पॉइंट नहीं है, 4 to 5 सेंटीमीटर और 2 to 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये डायग्राम आप देख लोगे ना, ये डायग्राम आप ध्यान से देख लेना भैया। ये डायग्राम देख लोगे, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये वाला डायग्राम ध्यान से समझना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से समझोगे तो ये पूरा डायग्राम आपके दिमाग में सेट होगा, तो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। मेरे मानने पर 5-10 मिनट ध्यान से देख लो, ध्यान से, बिल्कुल। ये जो मैंने पिंक कलर के अंदर जो बनाई है ना, पिंक कलर के अंदर जो बाहर की जो लेयर है, पिंक कलर में जो बाहर की लेयर है, इसका नाम क्या है? इसका नाम भैया क्या है? इसका नाम है ट्यूनिका वेजिनलिस। क्या नाम है? वो जो बाहर की लेयर है, टेस्टिस है, वर्षण है, उसके बाहर की जो परत है, जो बाहर की लेयर है, उसका नाम क्या है? ट्यूनिका वेजिनलिस। क्या नाम है? ट्यूनिका वेजिनलिस। ट्यूनिका वेजिनलिस के अंदर मैंने एक रेड कलर से एक लेयर बनाई है, रेड कलर से, लाल रंग से एक लेयर बनाई है, उसका नाम क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या नाम है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। यहां तक बातें क्लियर हैं। अब आपको ये पर्पल कलर के अंदर, ये जो ब्लूइश का कलर, पर्पल जो कलर है ना, लड़कियों को तो पता है पर्पल कलर कौन से, सारे कलर बताओ तो उनको। तो ये जो पर्पल कलर में जो है ना, मैंने कमरे से बनाई है, कमरे से कंपार्टमेंट बनाए, कमरे से बनाए ना, कमरे से बनाए। इनका नाम क्या है? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। क्या नाम है? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। कितने होते हैं ये? एक टेस्टिस के अंदर कितने होते हैं ये? 250 होते हैं। कितने होते हैं? 250। ध्यान से, जितनी बातें बोल रहा हूं वो सारी ध्यान से सुनना प्लीज। टेस्टिस होता है, टेस्टिस के बाहर की लेयर का नाम क्या है? क्या नाम है? ट्यूनिका वेजिनलिस। क्या नाम है? ट्यूनिका वेजिनलिस।
ठीक है जी। उसके बाद में एक अंदर एक और लेयर प्रेजेंट है, उसका नाम क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या नाम है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है जी, यहां तक बातें क्लियर है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि टेस्टिस के अंदर 250 कमरे बने हुए हैं। कितने कमरे हैं? 250 कमरे हैं। उन 250 कमरों का नाम क्या है? एक कमरे का नाम क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या नाम है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। कितने होते हैं ये कमरे? 250, 250। ठीक है। अब एक कमरे में कितने रह सकते हैं लोग? 1 से 3 लोग रह सकते हैं। ठीक है, 1 से 3 लोग रख सकते हैं। अब वो लोग कौन है? एक कमरे में कितने लोग रख सकते हैं? 1 से 3। कौन लोग हैं वो? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। कौन लोग हैं वो? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। ध्यान से देखना, मैंने ग्रीन कलर के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाया है। ग्रीन कलर में जो मैंने बनाया है ये क्या है? शुक्रजनक नलिका। ये क्या है? शुक्रजनक नलिका। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्रजनक नलिका। क्या बोलते हैं? शुक्रजनक नलिका। कितनी होती है ये? 1 से 3 प्रेजेंट होती है। किसके अंदर? 1 से 3 होती है। किसके अंदर? एक कंपार्टमेंट के अंदर। एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 प्रेजेंट होती हैं। और टोटल कंपार्टमेंट कितने हैं? 250। एक के अंदर 1 से 3 होंगी। यहां तक बातें क्लियर है? क्लियर है ना? अब देखो, ये ग्रीन कलर से आगे मैंने आपको स्काई ब्लू कलर, आसमानी कलर के अंदर, ठीक है, स्काई ब्लू कलर के अंदर ये छोटी छोटी नलिकाएं निकल रही, छोटी छोटी नलिकाएं निकल रही है। और यहां पर आपको एक जॉल सा बन रहा है, जॉल सा बन जाएगा यहां पर आकर। ये जो मेरा पेन चल रहा है ना, यहां पर आपको जॉल सा बन जाएगा। ठीक है जी। ये जो जाल है ना, इसको क्या बोलते हैं? वर्षण जालिका। क्या बोलते हैं? वर्षण जालिका। और इंग्लिश में बात करें तो क्या बोलेंगे? रेटिडेस्टिस बोलेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या है? वर्षण जालिका, इंग्लिश में रेटिडेस्टिस। ठीक है जी। अब ये जो जाल है ना, छोटी छोटी पाइपें, छोटी छोटी पाइप से ना, देखो छोटी छोटी पाइप है, छोटी छोटी पाइप है, छोटी छोटी पाइप है। ये आकर ये येलो कलर में देखो बड़ी सारी पाइप दिखेगी आपको। येलो कलर में क्या है? बड़ी सारी पाइप है। ठीक है, इस बड़ी सारी पाइप का नाम क्या है? क्या नाम है इसका? इसका नाम है शुक्रवाहिका। क्या नाम है? शुक्रवाहिका। इंग्लिश में बोलेंगे वासा इफरेंसिया। क्या नाम है? वासा इफरेंसिया। हिंदी में शुक्रवाहिका। ठीक है, इतनी देर इतना समय वापस एक बार रिपीट कर दूं आपको। बाहर की तरफ एक लेयर टेस्टिस की क्या नाम है? ट्यूनिका वेजिनलिस। उसके अंदर एक लेयर है, उसका नाम क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिना। पूरा सेट करूंगा आपके दिमाग में। बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये डायग्राम सेट हो गया ना, आगे आप देखना बहुत आपको मजा आएगा। बाहर की लेयर ट्यूनिका वेजिनलिस, उसके अंदर ट्यूनिका एल्बुजिना, उसके अंदर 250 कमरे हैं। क्या नाम है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल, एक कमरे के अंदर 3 लोग रह सकते हैं। 1 से 3 लोग रह सकते हैं। 1 रह लो, 2 रह लो, 3 रह सकते हैं। ठीक है, तो उस कमरे में जो लोग रहेंगे उनका नाम क्या है? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल या फिर शुक्रजनक नलिका। क्या नाम है? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल या फिर शुक्रजनक नलिका। अब जो शुक्रजनक नलिका है उससे क्या निकलती है? पाइप निकलती है, छोटी छोटी पाइप निकलती है। ठीक है, छोटी छोटी पाइप निकलती है और वो एक आगे जाल सा बना लेती है एक जगह आके। ठीक है, अपने आप में घुस जाते हैं और क्या बना लेते हैं? जाल सा बना लेते हैं। उस जाल का नाम क्या है? उस जाल का नाम क्या है? उस जाल का नाम है वर्षण जालिका। क्या नाम है? वर्षण जालिका। और इंग्लिश में बोले तो रेटिडेस्टिस। क्या नाम है? वर्षण जालिका और इंग्लिश में रेटिडेस्टिस। अब जो वर्षण जालिका है वो जो है वो बड़े पाइप के अंदर खुलती है। वो छोटी छोटी जाल आके, छोटी छोटी पाइपों की जाल है, वो एक बड़े पाइप के अंदर खुलेगी। और वो बड़ा पाइप को क्या नाम है उसका? शुक्रवाहिका। क्या नाम है? शुक्रवाहिका। और इंग्लिश में बोले तो वास एफरेंसिया। क्या नाम है? शुक्रवाहिका, इंग्लिश में वास एफरेंसिया। अब जो शुक्रवाहिका है उससे आप ये देखो, एक देखो, ये जैसे कोइल्ड सा पार्ट है ना, एक कोइल्ड सा पार्ट है। ठीक है, इस कोइल्ड पार्ट के अंदर 3 पार्ट है। एक है कैपट, एक दूसरा कोर्पस और दूसरा कोडा। क्या नाम है? कैपट, कोर्पस और कोडा। ठीक है, ये जो 3 पार्ट है इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? इपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं? इपिडिडाइमिस। और इपिडिडाइमिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिवर्षण। क्या बोलते हैं? अधिवर्षण। ठीक है, 3 पार्ट है, कोइल्ड पार्ट है, इसके अंदर एक है कैपट, कोर्पस और कोडा। ठीक है, और ये जो है इनको क्या बोलते हैं? इपिडिडाइमिस बोलते हैं। इपिडिडाइमिस को हिंदी में मैं बात करूं तो क्या बोलते हैं? अधिवर्षण बोलते हैं। और अधिवर्षण के बाद में क्या है? शुक्रवाहक वास डेफरेंस। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटिडेस्टिस, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल को शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका के बाद में क्या आएगा? आपका वर्षण जाल आएगा। वर्षण जाल के बाद में शुक्रवाहिका आएगी। शुक्रवाहिका के बाद में क्या आएगा? अधिवर्षण आएगा। उसके बाद में शुक्रवाहिका आएगा। ठीक है, इंग्लिश में सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद रेटिडेस्टिस, वास एफरेंसिया, उसके बाद में एपिडिडाइमिस, उसके बाद में वास डेफरेंस। यहां तक बातें क्लियर है? ये डायग्राम आपको याद है? आगे देखो, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। चलते हैं आगे, अब बात करेंगे वर्षण। ठीक है, अभी देख लो, आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, वर्षण क्या है? इंग्लिश में बात करें टेस्टिस। ठीक है, वर्षण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टेस्टिस। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्टिस के अंदर मैंने आपको बताया कितने कमरे थे? 250 कमरे थे। तो 250 कमरे किसके हैं? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, मतलब 250 कमरे क्या बोलेंगे उनको? टेस्टिकुलर लोब्यूल। कितने होंगे? 250, 250। इसके अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं? 1 से 3 शुक्रजनक नलिका होती हैं। ठीक है, एक कमरे के अंदर कितनी होती है? 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती है, मतलब सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल 1 से 3 होती हैं।
और जो शुक्रजनक नलिका है ये इनके आसपास क्या होती है, शुक्रजनक जो नलिका है ना इसके आसपास दो टाइप की सेल्स होती हैं, दो टाइप की कोशिकाएं होती हैं, दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक तो है आदिबीजी कोशिका और एक है सर्टोली कोशिका। ठीक है, एक है आदिबीजी कोशिका और एक है सर्टोली कोशिका। आदिबीजी कोशिका को आप प्राइमोर्डियल जर्म सेल भी बोल लो या फिर आप इसको ले लो मेल जर्म सेल बोलो। ठीक है, क्या बोलेंगे? मेल जर्म सेल। ठीक है, और सर्टोली कोशिका इंग्लिश में सर्टोली सेल्स। ठीक है, अब काम क्या है इनका? आदिबीजी कोशिका को आप मेल जर्म सेल मानो। ठीक है, मेल जर्म सेल जो है ना वो क्या करेगी? शुक्राणु बनाने में काम करेगी, शुक्राणु निर्माण करने में काम करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है, शुक्राणु निर्माण कहां से होगा? मेल जर्म सेल से होगा। कहां से होगा? मेल जर्म सेल से शुक्राणु का निर्माण होगा। और शुक्राणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शुक्राणु निर्माण को क्या बोलेंगे? स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, तो मेल जर्म सेल है वो स्पर्म फॉर्मेशन में काम आएगी। सर्टोली सेल्स है, जो सर्टोली कोशिका है वो शुक्राणुओं का पोषण करती है। ठीक है, जो शुक्राणु बने हैं उनका पोषण कौन करेगी? आपकी सर्टोली सेल। कौन करेगी? सर्टोली सेल। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं। शुक्रजनक नलिका सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल इंग्लिश में बोलते हैं। शुक्रजनक नलिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। यहां तक तो आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और ये एनसीईआरटी में भी वर्ड दे रखे हैं इंग्लिश वाले, तो इतना मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी अपन दोनों मिक्स में लेके चलते हैं, जहां मतलब हिंदी तो पूरा है ही, साथ में मैंने इंग्लिश के भी वर्ड बताए आपको। ठीक है, तो शुक्रजनक नलिका सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसमें? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहरी क्षेत्र के अंतरालीय स्थान का कहते हैं। ठीक है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आपकी शुक्रजनक नलिका प्रेजेंट है। कितनी होती है? 3 ले लीजिए। अब इसके बाहर भी स्पेस प्रेजेंट है। ये देखो बाहर जो जगह प्रेजेंट है ना, ये जो बाहर जगह प्रेजेंट है इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है अंतरालीय स्थान। क्या कहा गया है? अंतरालीय स्थान। इंग्लिश में बात करें तो इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, ये जो बाहर का जो स्पेस है ना, ये जो बाहर की जो जगह है, जो खाली जगह है बच गई, इसको क्या कहा गया है? अंतरालीय स्थान कहा गया है, और इसको इंग्लिश में इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या क्या होता है? इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ये जो बाहर की जो जगह है ना, ये जो बाहर की जगह, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? क्या क्या होता है इसके अंदर, वो मैं आपको बता देता हूं। कंटेन्स छोटी रक्त वाहिकाएं, छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं, इंग्लिश में बात करें तो स्मॉल ब्लड वेसल होती हैं, छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं। और क्या होता है? अंतरालीय कोशिकाएं होती हैं। अंतरालीय कोशिकाएं इसके अंदर होती है, इंग्लिश में इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं। और क्या होती है? लेडिक सेल्स होती हैं। ये ध्यान में रखना, क्या होती हैं? लेडिक सेल्स होती हैं। ये चाहे भूल जाना, स्मॉल ब्लड वेसल होती हैं, ये चाहे भूल जाना एक बार के लिए, लेकिन ये बिल्कुल मत भूलना कि इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं और लेडिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कहां प्रेजेंट होती हैं? ये इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। इंटरस्टिशियल स्पेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतरालीय स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरालीय स्थान या फिर अंतरालीय अवकाश बोलते हैं। ठीक है, और ये आपको समझ में आ गया होगा इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। अब जो लेडिक सेल्स हैं, लेडिक सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो लेडिक सेल्स है ना, लेडिक कोशिका, ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं। वर्षण हार्मोन क्या करती है? वर्षण हार्मोन, इंग्लिश में बात करें तो टेस्टिकुलर हार्मोन जो है उसको रिलीज करती है। उसको क्या करती है? टेस्टिकुलर हार्मोन का संश्लेषण और स्राव, उनको सिंथेसाइज करती है, मतलब बनाती हैं और उसको सिक्रीट करती हैं। ठीक है, संश्लेषण और स्राव। ठीक है, स्राव मानी सिक्रीट और संश्लेषण मतलब सिंथेसाइज करना। ठीक है, कोल्ड एंड्रोजन्स, और उस हार्मोन को क्या बोलेंगे अपन? एंड्रोजन्स। ठीक है, अब दो आपने सुने होंगे LH और FSH। ठीक है, LH और FSH। आप ऐसे मत बोलना कि आप तो इंग्लिश में बता रहे हो, आपकी बुक में इसमें दे रखे हैं LH और FSH को, LH FSH भी दे रखा है। ठीक है, तो इतना इश्यू नहीं है, और मतलब समझ में आता है इतना। तो LH को फुल फॉर्म क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH की क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो कहां एक्ट करता है? वो कहां पर काम करता है? लेडिक सेल्स पर काम करता है। कहां काम करेगा? लेडिक सेल्स पर काम करेगा। ध्यान से देखो, L for LH और L for लेडिक सेल्स, याद रह जाएगा। LH जो है वो काम करता है, लेडिक सेल्स पर काम करता है, और FSH का फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसकी फुल फॉर्म है। और ये काम कहां करता है? सर्टोली सेल्स पर काम करता है। कहां काम करता है? सर्टोली सेल्स पर काम करता है, सर्टोली सेल्स पर एक्ट करता है। ये अपनी बात हो गई, किसकी? वृषण की बात हो गई। टेस्टिस अपन ने पढ़ लिया। अब बात करेंगे किसकी अपन? अब बात करेंगे अपन सहायक नलिकाएं की। ठीक है, सहायक नलिकाओं की बात करेंगे, मेल एसेसरी डक्ट्स की बात करेंगे। ठीक है,
मेल एसेसरी डक्ट कौन कौन सी होती हैं? आपने अगर मेरा जो वर्षण वाला डायग्राम मैंने आपको बताया था, जो टेस्टिस वाला डायग्राम बताया मैंने अभी जस्ट 5 मिनट पहले, अगर वो आपने ध्यान से सुना है ना, तो आपको पता है कौन कौन सी आपकी सहायक नलिकाएं होती हैं। ध्यान से देखो, वर्षण जाल, वर्षण जाल, रेटिटेस्टिस, अभी मैंने आपको बताया रेटिटेस्टिस, वर्षण जाल, जो देखो मैंने आपको बताया था सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल से जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं उनसे जाल सा निकलता, छोटी छोटी पाइपें निकलती हैं, छोटी छोटी जाल सा निकलता है और एक जगह मिलकर जाल सा बना लेती हैं, ठीक है। तो वो क्या मैंने आपको बताया था, वर्षण जाल, रेटिटेस्टिस, ठीक है। दूसरी सुन लो, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका मैंने आपको बताया जो वर्षण जाल है वो फिर एक बड़े पाइप के अंदर खुलता है, वो बड़े पाइप का नाम मैंने आपको बताया शुक्रवाहिका, वो सेफरेंसिया, वो आ गया यहां पर, ठीक है। सहायक नलिकाएं 2 आ गई। अगर आपने और ध्यान से देखा होगा तो बाकी 2 भी आपको पता होगी। अधिवर्षण मैंने आपको बताया जो कोइल्ड पार्ट था उसके अंदर केपट, कॉर्पस और कोडल 3 पार्ट थे, वो क्या है, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस इंग्लिश में, हिंदी में अधिवर्षण, ठीक है। तो ये भी आ गया, ये भी क्या है, सहायक नलिका है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था अधिवर्षण के बाद में, एपिडिडाइमिस के बाद में एक और पाइप है, उसका नाम क्या है, शुक्रवाहक, हिंदी में और इंग्लिश में क्या है, वास डेफरेंस, ठीक है। तो ये चारों आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको डायग्राम आपने ध्यान से देखा होगा तो एक बार वापस देख लेना यार, क्योंकि वो बहुत सही डायग्राम है, उसको आपसे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो वो डायग्राम आप एक बार आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वापस आप रिपीट पर देख लो यार, ठीक है, उसको जरूर से देख लेना, मेरे खाने पर देख लो। सहायक नलिकाएं मेल एसेसरी डक्ट 4 है, कौन कौन सी, रेटिटेस्टिस, वर्षण जाल, मतलब हिंदी में वर्षण जाल, वास डेफरेंसिया हिंदी में शुक्रवाहिका, एपिडाइमिस हिंदी में अधिवर्षण, वास डेफरेंस शुक्रवाहक, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे शुक्राणु का मार्ग, ठीक है। शुक्राणु का मार्ग क्या है, मतलब इंग्लिश में बात करें तो स्पर्म पाथवे क्या है, ठीक है, पाथवे ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो कहां कहां चलती है ये आपको, अगर डायग्राम आपने को याद है ना, डायग्राम आपने ढंग से देखा है ना, तो आपको ये भी पता है, आपको ये पहले से पता है आपको, ठीक है। कहां से बनता है शुक्राणु, कहां बनते हैं, शुक्रजनक नलिका के अंदर बनते हैं। कहां बनते हैं, शुक्रजनक नलिका के अंदर बनते हैं, इंग्लिश में बात करें तो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनते हैं। अब शुक्रजनक नलिका के बाद में क्या बताया मैंने आपको, छोटी छोटी पाइपें बताई हैं जो जाल बनाएंगे एक दूसरे में मिलके, ठीक है। तो वो क्या नाम है उनका, वर्षण जाल, इंग्लिश में रेटिटेस्टिस, ठीक है, वर्षण जाल इंग्लिश में रेटिटेस्टिस। उसके वर्षण जाल के बाद में मैंने आपको बताया छोटी छोटी जाल जो है ना, वो जाल बना है, वो एक बड़े पाइप के अंदर खुलेगा और बड़े पाइप का नाम मैंने आपको बताया था शुक्रवाहिका, इंग्लिश में बात करें तो वास एफरेंसिया, तो वही यहां पर है शुक्रवाहिका, वास एफरेंसिया। अब वास एफरेंसिया के बाद में मैंने आपको बताया, शुक्रवाहिका के बाद में मैंने आपको क्या बताया कि वो एक कोइल्ड पार्ट है, कोइल्ड पार्ट है और उसके अंदर 3 है, क्या है, कैपट, कॉर्पस और कॉडल, ठीक है। तो वो जो है ना उसको क्या बोलेंगे, अधिवर्षण, एपिडिडाइमिस, ठीक है, वो आ गया आपका अधिवर्षण, यहां पर आ गया, ले जी, ठीक है। स्पर्म पाथवे आपको पूरा आता है अगर आपको डायग्राम आता है तो। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, जो अधिवर्षण है उसके बाद में आएगा शुक्रवाहक, ठीक है, वास डेफरेंस इंग्लिश में, तो ये शुक्रवाहक आपका आ गया। उसके बाद में क्या है, स्खलन नलिका, कौन सी नलिका, स्खलन नलिका, इंग्लिश में इजाकुलेटरी डक्ट, कौन सी नलिका, स्खलन नलिका, स्खलन नलिका, ठीक है, इंग्लिश में इजाकुलेटरी डक्ट। उसके बाद में आ जाएगा मूत्र मार्ग, ठीक है, इंग्लिश में यूरेथ्रा, ठीक है। ये स्पर्म पाथवे आपको याद होगा अगर आपको डायग्राम हमने ढंग से देखा तो एक बार मेरे कहने पर वापस डायग्राम को देख लेना यार, अगर नहीं समझ में आया तो। चलो जी फिर आगे चलते हैं। अब बात करेंगे, ये अपन ने पढ़ ली, क्या क्या चीजें पढ़ ली अपन ने, और रुको एक मिनट, एक चीज छूट गई यार, हाँ, सहायक ग्रंथियां छूट गई, ठीक है। सहायक ग्रंथियां की बात कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया था अपन नर जनन तंत्र पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको बताया क्या क्या पढ़ेंगे अपन, वर्षण पढ़ेंगे, टेस्टिस पढ़ेंगे, सहायक नलिकाएं पढ़ेंगे, ठीक है, सहायक ग्रंथियां पढ़ेंगे और बाह्य जननांग पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ चुके हैं अपन, वर्षण हमने पढ़ लिया, टेस्टिस अपन ने पढ़ लिया, सहायक नलिकाएं एसेसरी डक्ट अपन ने पढ़ ली, 4 बताई मैंने आपको, वो पढ़ ली अपन ने। अब 2 चीजें पढ़नी है अपन को, कौन सी, सहायक ग्रंथियां पढ़नी है, एसेसरी ग्लैंड पढ़नी है और बाह्य जननांग, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ना है, ठीक है। तो पहले सहायक ग्रंथियां पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपन बाह्य जननांग पढ़ेंगे, ठीक है। सहायक ग्रंथियां इंग्लिश में मेल एसेसरी ग्लैंड्स, कौन कौन सी हैं, एक है शुक्राय ग्रंथि, ठीक है, शुक्राय ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि, सॉरी शुक्राशय ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि इंग्लिश में सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है। कौन सी ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि इंग्लिश में सेमाइनल वेसाइकल। दूसरी है पुरुष या फिर पौरुष ग्रंथि, पुरुष या फिर पौरुष ग्रंथि इंग्लिश में बात करें तो कौन सी, प्रोस्टेट ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसका एक और नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का, क्या नाम है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को बुलबुल मत कर देना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का एक और नाम है क्या है, काउपर्स ग्लैंड, क्या नाम है, काउपर्स ग्लैंड,
ठीक है जी, यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या नाम है, काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। ठीक है जी। अब कितनी होती है ये जो आपकी सेमाइनल वेसिकल है, शुक्राशय ग्रंथि जो है वो कितनी होती है, नंबर कितना है इनका, 2 पेयर में होती है, मतलब जोड़े के अंदर होती है दोनों। ये जो है सेमाइनल वेसिकल जो है वो जोड़े के अंदर होते हैं। जोड़ा किसका बनता है, 2 का बनता है, 2 तो कितनी होंगी, 2 होती हैं। पुरुष या फिर पौरुष ग्रंथि या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो कितनी होती है भैया, ये सिंगल आदमी है, बहुत ही दुखी आदमी है, एक होता है, क्या है, एक। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड कितनी होती हैं, 2 होती हैं। अब इनके सिक्रीशन की बात कर लेंगे, ठीक है। ये क्या बनाएगा, सेमाइनल वेसिकल जो है आपका, शुक्राशय जो ग्रंथि है वो क्या बनाएगी, क्या बनाएगी, शुक्र रस बनाएगी। क्या बनाएगी, शुक्र रस बनाएगी। मतलब शुक्र रस, सीमन, सीमन को क्या बोलते हैं, शुक्र रस बोलते हैं। ठीक है जी, शुक्र रस का श्रवण करती है, सिक्रीशन करती है, किसका, शुक्र रस का। ठीक है जी। अब बात करें बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, आयंस, आयंस एंजाइम्स ये निकालती है। ठीक है, ये जो है ना सेमाइनल वेसिकल, ये 70% बनाती है किसका, सीमन का, सीमन का 70% बनाती है, शुक्र रस का 70%, 70 से 80% सेमाइनल वेसिकल का जो फ्लूइड होता है ना वही बनाता है। ठीक है। अब बात करें बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है ना, इसका स्राव जो है ना, ठीक है, वो ल्यूब्रिकेट करता है किसको, किसको लुब्रिकेट करता है, शीशन को। ठीक है, पेनिस को लुब्रिकेशन करता है, लुब्रिकेट करता है। ठीक है, लुब्रिकेशन में मदद करता है। इंग्लिश, हिंदी में बात करें लुब्रिकेशन क्या बोलते हैं, स्नेहन, क्या बोलते हैं, स्नेहन, स्नेहन में मदद करता है। ठीक है, अब ये एक लाइन देख लो आप, ये याद रखना यार। ठीक है, इन ग्रंथियों के स्राव में फ्रक्टोज, कैल्शियम और अन्य एंजाइम्स की मात्रा होती है। ये जो 3 ग्रंथियां मैंने आपको बताई, ठीक है, शुक्राशय ग्रंथि, पुरुष ग्रंथि या फिर पुरुष ग्रंथि या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड, ये 3 जो मैंने आपको ग्लैंड बताई, इनके जो सिक्रीशन है ना, इनके जो सिक्रीशन है, इनके जो सिक्रीशन है मतलब इनके जो स्राव हैं, इनके अंदर फ्रक्टोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, कैल्शियम की मात्रा होती है और दूसरे एंजाइम्स भी प्रेजेंट है, आयंस भी प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब बात करेंगे, ये अपन ने बात कर ली, अब बात करेंगे भारी जननांग की। ठीक है, वापस मैं आपको बता देता हूं, अपन नर जनन तंत्र पढ़ रहे थे, इसके अंदर मैंने आपको 4 चीजें बताई थी, वर्षण, सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथि और बाह्य जननांग। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, वर्षण पढ़ चुकी, मानते हो ये बात, अपन ने नलिका पढ़ ली, सहायक नलिका पढ़ ली, सहायक ग्रंथि पढ़ ली। अब अपन को क्या पढ़ेंगे, बाह्य जननांग। ठीक है, या फिर बाहरी जननांग बोल दो। ठीक है, मतलब इंग्लिश में बात करें तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया, क्या है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जेनेलिया नहीं जेनेटेलिया। ठीक है, जेनेलिया, जेनेलिया। बाहरी जननांग क्यों, क्या होता है, मेल के अंदर बाहरी जननांग क्या होता है, ठीक है, मेल के अंदर, नर के अंदर बाहरी जननांग क्या होता है, शीशन। हिंदी में बात करें तो शीशन, इंग्लिश में बात करें तो पेनिस या फिर पीनस। ठीक है, तो शीशन होता है। ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है, किससे बना होता है, इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है, इरेक्टाइल टिश्यू से ये बना हुआ होता है। शीशन का विस्तारित भाग, जो एनलार्ज्ड भाग होता है ना, विस्तारित जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, मुंडलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुंडलिंग बोलते हैं। इंग्लिश में बात करें तो ग्लांस पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस, और हिंदी में मुंडलिंग, मुंडलिंग कहलाता है। तो शीशन का जो विस्तारित भाग है ना, जो एनलार्ज्ड पार्ट है, उसको हिंदी में मुंडलिंग कहा जाता है और इंग्लिश में ग्लांस पेनिस कहा जाता है। ग्लांस पेनिस त्वचा से बनी एक छोटी परत से आवृत होता है। इस परत को फोरस्किन या फिर प्रोप्यूस कहा जाता है। ठीक है, जो ग्लांस पेनिस है ना, उसके ऊपर त्वचा से बनी एक मतलब फोल्ड है, स्किन का फोल्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं, फोरस्किन बोलते हैं या फिर प्रोप्यूस बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे बात